नमस्कार दोस्तों, शेयर गन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 15 दिसंबर को 3.94% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 648.25। तो दोस्तों एसबीआई शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। कौन सा लेवल को? ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये लेवल एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस जोन के सर पिछले एक साल से काम कर रहा था। देखिए ये स्टॉक क्या क्या है, यहाँ पर देखिए ये लगभग 2022 अक्टूबर महीने में आके स्टॉक इस लेवल को हिट किया था। यहाँ पर हिट करने के बाद देखिए इस लेवल से स्टॉक बार बार क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फाइनली देखिए इस लेवल से रिएक्शन पाया। रिएक्शन पाने के बाद डाउन मूवमेंट दिखा के यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। देखिए फिर से यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है, तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया के तरफ काम किया है। ये लगभग 500 का लेवल है। इसके बाद देखिए स्टॉक प्रीवियसली जुलाई महीने में आके इस लेवल को हिट किया था, बट यहाँ पर भी चार्ट ब्रेकआउट दिखाने में अनसक्सेसफुल रह चुका था। बट इस लेवल से ज़्यादा नीचे स्टॉक करेक्शन नहीं दिखाया। ये एक वाइटल चीज़ है इसका। यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सा लेवल है? लगभग 560 का लेवल है। और देखिए ये जो चार्ट का जो लो फॉर्मेशन हो रहा था इस लेवल के आसपास, इसके थोड़ा नीचे और एक लो फॉर्मेशन हुआ है। और देखिए फिर से ये 560 का लेवल पे लो फॉर्मेशन कर रहा था। और इस लो से स्टॉक देखिए एक अप मूवमेंट दिखा के इस वाइटल रेजिस्टेंस जोन के अंदर को 2-4 दिन एक बिल्डअप करने के बाद बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाए। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में अप मूवमेंट क्रिएट हो चुका है। देखिए क्यों हम ये बोल रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पर जो बेस और सपोर्टिंग एरिया, इस एरिया से स्टॉक यहाँ पर और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया क्रिएट किया है। देखिए बार बार इसी लेवल पे आके स्टॉक सपोर्ट पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन और बेस के तरफ काम कर रहा था। और इस बेस से ही स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखाया है। तो इसका मतलब इस चार्ट में इस ब्रेकआउट के साथ अपमूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, चलिए दोस्तों इस शेयर को और डीपली एनालिसिस करने के लिए चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे चार्ट को, ये कोविड का लो से लगभग 150 का लो, इस 150 का लो से एक शानदार एक अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाने के बाद इसका लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन शुरू हुआ है इस लेवल पे जाके। यहाँ पर जाके स्टॉक ने डबल टॉप क्रिएट किया था और कंसोलिडेशन पाके देखिए रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था और कंसोलिडेशन यहाँ पर लॉन्ग टाइम से हो रहा था। देखिए ये इस लेवल को चलिए एक एनालिसिस करते हैं। देखिए ये कौन सा लेवल है, ये लगभग 542 और 3। तो इस अप मूवमेंट के बाद इस लेवल पे जाके स्टॉक डबल टॉप क्रिएट किया है। इसके बाद देखिए नीचे और एक टॉप क्रिएट हुआ था। बट यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत अच्छा तरीके से हो रहा था, बट चार्ट में वीकनेस नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? ये जो लो फॉर्मेशन हुआ है, इस लो से बाद देखिए इसका ऊपर और एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो और अगर आप बेस देखेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। ये लगभग 440 का लेवल पे इसका प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो रहा था। और देखिए इस लेवल से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन जो दिखा रहा था, इसका बेस था 440। और इस बेस से जो अप मूवमेंट आया, देखिए ये सीधा इस रेजिस्टेंस जोन को हिट करके ट्रेडिंग कर रहा था। तो देखिए 440 का लेवल से एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया, जो कि पिछले 2022 नवंबर महीने में आके कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया है। ओके, देखिए यहाँ पर जो 440 का बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है, इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके जो डाउन मूवमेंट दिखाया, इसका बेस फॉर्मेशन हुआ है 500 पे। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में वीकनेस नहीं आ रहा है। चार्ट एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चलते हुए एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद उसका अपर जो रेजिस्टेंस लेवल, उस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के एक शानदार अप मूवमेंट दिखा रहा है। देखिए एक अप मूवमेंट दिखाया, इस लेवल को कंसोलिडेशन दिखाया, इस लेवल को कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर। इस अप मूवमेंट के बाद देखिए इस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। इस कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फाइनली ब्रेकआउट आया है। और यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ है, देखिए यहाँ पर से ये 500 पे लो फॉर्मेशन किया है। और इस 500 का लो फॉर्मेशन करने के बाद ये जुलाई महीने में जाके हिट किया था, बट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया। और नीचे देखिए लगभग 560 का लेवल, इस लेवल पे स्टॉक ने और एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है। देखिए
देखिए यहाँ पर से रिजेक्शन पाक के 500 का लेवल और यहाँ पर से रिजेक्शन पाक के 560 का लेवल पे बेस फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर आप देखेंगे इस दो लेवल के अंदर ये एक रेंज ट्रेडिंग कर रहा था और रेंज ट्रेडिंग करने के बाद देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है और उसका कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, सपोर्टिंग लो और बेस को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए ही ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इस तरह सा रेंज ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट ही आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस अप मूवमेंट का कैरेक्टर किस तरह हो सकता है, देखिए प्रीवियसली इस तरह भी यहाँ पर जो अप मूवमेंट हुआ है इस बेस से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाने के बाद इस तरह अप मूवमेंट हुआ है। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर रहा है। इस जो ब्रेकआउट आया है इस बेस से ब्रेकआउट जो यहाँ पर आया है इस ब्रेकआउट के साथ और एक इस तरह का अप मूवमेंट भी आ सकता है। ओके, चलिए इसके हम टारगेट मार्क करते हैं। ये जो अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है, ये अप मूवमेंट कितना दूर हो सकता है, इसके लिए हम लगभग ये जो बेस इसका लो को मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ 30% का टारगेट दिख रहा है। चलिए हम क्या करेंगे, 30% का टारगेट ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। देखिए ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, लगभग देखिए 30%, लगभग 800 प्लस 810। तो यहाँ पर एक लाइन मार्क करते हैं। चलिए तो दोस्तों इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में जो टारगेट नेक्स्ट टारगेट आ सकता है तो यही लेवल हो सकता है जो कि 810 और 11 हो सकता है। देखिए स्टॉक एक शानदार अप मूवमेंट में चल रहा था, एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है, इस बेस से इस बेस के द्वारा क्या किया है, एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर से रिएक्शन पा के और एक करेक्शन दिखाया है, यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है, इसके ऊपर और एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर रहा था और इस दो एरिया के अंदर रेंज ट्रेडिंग करने के बाद इस रेंज में जो ब्रेकआउट आया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये स्टॉक क्या करेगा, अगले 4 से 5 महीने का अंदर 810 और 11 इस लेवल को अचीव कर सकता है। ये अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे लगभग 25% का टारगेट दिखा रहा है। दोस्तों एक चीज़ आपको कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज़ 100% गारंटेड नहीं होता है कि इस एरिया पे चार्ट में कॉशन रहना चाहिए। ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है इस लेवल का लोअर लेवल, ये लगभग 611 और 12। ओके, बाई चांस स्टॉक अगर नीचे इस 611 लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है तो दोस्तों चार्ट में कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। ओके, जो कि फिर से ये जो रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो 555 ये जो बेस का ये जो रेंज का लोअर बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस के तरफ काम कर रहा था, इस लेवल को भी स्टॉक अगर देखिए ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है तो दोस्तों चार्ट में वीकनेस आएगा, ये डाउन ट्रेंड में चला जा सकता है। तो इसका फास्ट कॉशन लेवल होगा यहाँ पर जो कि लगभग 611 का और सेकेंड कॉशन लेवल होगा 555 का। ओके, तो दोस्तों इस तरह से चार्ट जो आप मूवमेंट दिखाया है, ब्रेकआउट दिखाया है, लगभग 1 साल का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस लेवल को जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ ये चार्ट नीचे जाकर इस दो लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जाके चार्ट में वीकनेस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहा है क्रिएट होने का। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या दिख रहा है, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के साथ जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ अगले 4 से 5 महीने का अंदर ये दोस्तों लगभग 810 और 11 इस टारगेट को अचीव कर सकता है जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग से लगभग 25% का टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।